हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीपीएससी कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। आपने देखा होगा अपॉइंटमेंट से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ के जो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा मॉडल क्वेश्चंस के रूप में हम आज के इस वीडियो में डील करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने दी प्लेटफॉर्म की तरफ से जो करंट अफेयर्स का बुक लॉन्च हुआ है हाल ही में, उसके सभी जो है महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व किया है अलग वन बाय वन करके। अगर कोई स्टूडेंट नए आए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ जाकर उन सभी जो है टॉपिक्स को आप क्लियर कर लीजिए जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। फ्रेंड्स, ये री एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसलिए आप ये ज़रूर सोच लीजिए कि जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है ट्री 1, ट्री 2 और ट्री 3 में, तो हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि बीपीएससी एक बार नहीं बहुत बार ऐसा करती है कि री एग्ज़ाम में बहुत सारे सवालों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उठा के सीधा पूछ लेती है रिसेंटली में जो एग्ज़ाम हो रहता है। तो प्लीज़ एकदम जो है अच्छे से रिवीजन कीजिए और समय काफ़ी कम है, तो ऐसे में चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। देखिए, आपके ट्री 1 और ट्री 2 और ट्री 3 में भी जो सवाल पूछे गए हैं उसको भी आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। फिर जो है मॉडल क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? देखिए, ट्री 1 में पूछा गया है, तो नियुक्त किए गए हैं आपको बताना है यह जो है मुख्य न्यायाधीश किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी न्यूयॉर्क के। यह जो है रोवन विल्सन जो है पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनको मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं? बीपीएससी ट्री 1 में क्लास 1 to 5 के लिए पूछा गया था फ्रेंड्स, इसलिए सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकदम सीरियस होकर इसको नोट डाउन कर लीजिए या तो याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके री एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ट्विटर के नए सीईओ बनाए गए हैं ये हो जाएंगे लिंडा याकारिनो। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड, लिंगा याकारिनो को बनाए गए हैं। तो वहीं याद रखिएगा फ्रेंड्स, फेसबुक के नए सीईओ कौन बन गए हैं? मार्क जुकरबर्ग, यूट्यूब के नील मोहन, इन्फोसिस के सलिल पारेख और आपका नीति आयोग के BVR सुब्रमण्यम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सीईओ हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। सवाल है आपका, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। देखिए, ट्री 2 में पूछा गया है क्लास 1 to 5 वाले के लिए। तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वर्तमान में, ये साजी केवी को बनाए गए हैं। साजी केवी को बनाया गया है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो होता है नाबार्ड, भारत सरकार के स्वामित्व में एक शीर्ष विकास वित्त संस्थान है। याद रखना है, यह जो है आपका मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है और नाबार्ड की जो स्थापना है ये 12 जुलाई सन 1982 को हुई थी। नाबार्ड से ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके जो है एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट है आपका चौथा नंबर का सवाल, बीपीएससी ट्री 2 क्लास 1 to 5 वाले के लिए पूछा गया था। ONGC की अध्यक्ष हैं, बताना है ONGC के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन ई है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके ऑप्शन में जो नाम दिया गया है ये एक भी सही नहीं है, क्योंकि ONGC की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अलका मित्तल को बनाया, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया गया है अलका। सॉरी फ्रेंड्स, एक कन्फ्यूज़न था कि ONGC के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अलका मित्तल थी, मतलब 1 जनवरी 2022 तक जो है यह थी अपने पद पर, लेकिन उनकी जगह पर जो है अब बनाया गया है आपका अब बनाए गए हैं आपका किसको? तो याद रखिएगा, यह बनाए गए हैं आपके, आगे देखेंगे अगले सवाल को। अगला सवाल है, ONGC की अध्यक्ष हैं। तो यह तो पहले डॉक्टर अलका मित्तल थी, लेकिन अभी उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी जो फिलहाल जो आप इसकी अध्यक्ष हैं ONGC के अध्यक्ष यह हैं आपके अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार
सी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स नाम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल बीपीएससी ट्री 2 में पूछा गया था फ्रेंड्स, देख लीजिए। हो सकता है बीपीएससी री एग्जाम में आपसे पूछा जाए, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीपीएससी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकती है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इटली की प्रधानमंत्री हैं, बताना है कौन है। तो यह है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी जो है इटली की प्रधानमंत्री हैं। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है बिहार सरकार की स्टेट आइकॉन कौन है। ये मोस्ट वीवीआई है, तो यह भी ट्री 2 में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो बिहार सरकार की जो स्टेट आइकॉन है यह बनाई गई है मैथिली ठाकुर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकॉन जो है नियुक्त किया है, याद रखना है आपको। चलिए अब आगे देखेंगे अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है। तो जो नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं तो यह हैं आपके कौन, पीके श्रीवास्तव। ऑप्शन बी हो जाएगा। पीके श्रीवास्तव जो है हाल ही में सीवीसी के जो है नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, तो 1964 में, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो ये अध्यक्ष हैं आपके न्यायमूर्ति संजय कुमार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा न्यायमूर्ति संजय कुमार पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी थे। तो बीपीएससी ट्री 2 में 11 to 12 वाले के लिए यह सवाल जो है पूछा गया था फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लीजिए। चलिए यहाँ से अब आपके जो है मॉडल क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो देखते हैं। मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर पर अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किए हैं आपके किसको, तो संजय कुमार मिश्रा को। याद रखिएगा मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया। पहला है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में आने की संभावना जो है बनती है, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका सुब्रमण्यम धारेश्वर जिनका हाल ही में निधन हो गया किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे। तो यह गायक थे यक्षगान के। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं यह बने गए हैं आपके प्रबोवो सुबियांतो। प्रबोवो सुबियांतो, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा यह जो है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं। हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया जो डैश क्षेत्र से संबंध थे। तो पंकज उदास का जो संबंध है किससे था, तो याद रखिएगा इनका संबंध था आपका किससे, तो यह गायन के क्षेत्र से संबंध रखते थे। आपके ऑप्शन में नहीं होने के कारण ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप याद रखिएगा यह जो है गायक के क्षेत्र से संबंध रखते थे। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वय नियुक्त किया गया। तो यह नियुक्त किए गए हैं गीता संभरवाल को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल आपका, वर्तमान में स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है। ये ऐसे सवाल जो है फ्रेंड्स पीटी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है और याद रखने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स कि वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो अध्यक्ष हैं यह बनाए गए हैं परेश रावल। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंच का जो प्रशिक्षण देने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था है जो कि दिल्ली में अवस्थित है। सवाल आपका है हाल ही में श्री साद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं। तो जो श्री साद अहमद वाराइच हैं भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं, तो यह जो है आपके पाकिस्तान के। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगले सवाल को। वर्तमान में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को बनाया गया है। प्रियंक कानूनगो को बनाया गया है। वहीं रेखा शर्मा कौन है फ्रेंड्स, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय महिला आयोग की यह अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा।
और जो आपका एक पिछड़ा वर्ग आयोग आता है, इसके अध्यक्ष हैं अभी हंसराज गंगाराम आहिर, ये भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल भी बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है और आपने देखा होगा पीटी परीक्षा में यह सवाल आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो यह जो है एन शांता कुमार चुने गए हैं, के एन शांता कुमार, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है, अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली बन गए हैं, जेवियर माइली बन गए हैं, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अर्जेंटीना है कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है और इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है और इसकी मुद्रा क्या है? पेसो, याद रखिएगा ये भी फैक्ट। सवाल है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन बने हैं? तो पहले दलित हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए, पहला जहाँ कहीं भी हो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यह बन गए हैं आपके हीरालाल सामरिया, हीरालाल सामरिया, याद रखिएगा, पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं ये। अगले सवाल में है, BSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, BSE के अध्यक्ष के रूप में जो नियुक्त किए गए हैं प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो आपका BSE है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में जो है आपके, यह जो है प्रमोद अग्रवाल की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। और BSE की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना 9 जुलाई 1875 ईस्वी को जो है की गई थी। आगे देखते हैं अगले सवाल को, देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये भी सवाल, या ऐसे सवाल जो है पीटी में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत है कि देश के नए लोकपाल के रूप में जो है AM खानविलकर को बनाया गया है। किसको? AM खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखना है आपको, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका, 30 अप्रैल 2024 को किसे नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नौसेना को जो आपका अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है, यह बन गए हैं आपके कौन? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला सवाल आपका, विश्व बैंक की GEF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बन गई हैं? तो विश्व बैंक की जो GEF की पहली महिला डायरेक्टर बन गई हैं, यह बन गई हैं गीता बत्रा, गीता बत्रा, ये इंपॉर्टेंट है, पहली महिला डायरेक्टर बनी है भारतीय, तो आपको इनाम काफ़ी याद रखना है। चलिए देखेंगे अगले सवाल को, हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं यह हैं आपके क्रिस्टोफर लक्सन, क्रिस्टोफर लक्सन, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में जो आपके भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं यह विवेक राम चौधरी हैं। कौन? विवेक राम चौधरी हैं, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को, जनवरी 2024 में शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्य का निधन हो गया जो संबंधित थी, कहाँ से? तो किराना घराना से। ऐसे सवाल भी बीपीएससी पूछती है, तो याद रखिएगा VVI के तौर पर जो शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्य थी, इनका संबंध किराना घराने से था। चलिए सवाल है आपका, मार्च 2024 में फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो जो फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं 2024 में, यह बन गए हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में देखेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर किस समिति को सिफारिशों के आधार पर पाइल्ड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमतों को सीमित करने के लिए नए गैस मूल्य निर्धारण को मंजूरी दी गई है? तो किस समिति की सिफारिशों के आधार पर यह जो है मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा, इस समिति का नाम है किरीट पारीख समिति, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, किरीट पारीख समिति। ये सारी नियुक्तियों से संबंधित सवाल बनते हैं फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में आपको करवाया जा रहा है। प्लीज़ चाहे आप 70 बीपीएससी पीटी परीक्षा दें या बीपीएससी ट्री दें या फिर 4th फेज़ में आने वाला जो है 4.0 ट्री दें,
कोई सा भी एग्ज़ाम दे सभी के लिए मान्य होगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट देख रहे हो प्लीज़ सीरियस होकर देखें, सभी क्वेश्चंस को याद रखने की कोशिश कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नाम काफ़ी लंबा है, तो यह जो है कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कुवैत की राजधानी कहाँ है? तो कुवैत सिटी है, याद रखिएगा, कुवैत सिटी है। और यहाँ की जो मुद्रा है यह दिनार है, जो कि दुनिया की सबसे महंगी जो है मुद्रा है दिनार, याद रखना है दोनों ही फैक्ट। आगे देख लेते हैं। अक्टूबर 2023 में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक का पद किसने ग्रहण किया? तो अक्टूबर में जो आपका सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक के रूप में जो आपका शपथ ग्रहण किए हैं, यह रघु श्रीनिवासन ने किया है। जनरल रघु श्रीनिवासन ने जो है हाल ही में बीआरओ की जो है नए महानिदेशक के पद को संभाला है। चलिए आगे देखेंगे अगले सवाल को। 30 अप्रैल 2024 को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की सेना निवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर भारत का अगला 26वां नौसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यह बनाए गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगले सवाल को देखते हैं। देसिया मुरप्पको द्रविड़ कड़ंगम पार्टी के संस्थापक का हाल ही में दिसंबर 2023 में निधन हो गया। तो इस पार्टी के डीएमडीके पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो डीएमडीके पार्टी के संस्थापक थे आपके कौन? यह थे विजयकांत। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे देख लेते हैं। अप्रैल 2024 में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? देखिए 2024 के सभी जो है जितने सारे जो करंट में ही बने हैं प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, तो ये सब को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है जुलाई में होने वाला है, और इससे पहले जो जनवरी टू आप मई जून ले लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ तक के जो है जितने सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, इसलिए याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अप्रैल 2024 में सिंगापुर के नए जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं यह है लॉरेंस वोंग। चलिए अगला सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्त किया गया है? तो किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार का पैनल नियुक्त किया गया है? यह है आपके राकेश मोहन को। चलिए अगला सवाल है आपका। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह बनाए गए हैं अनुराग ठाकुर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल। अप्रैल 2024 में किस देश में भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे द्वारा अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो किस देश में भारत के थल सेना अध्यक्ष के द्वारा जो है इस आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? तो यह है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बन गई है जयश्री दास वर्मा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है आपका। हाल ही में भारत के विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आपके सेंथिल पांडियन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लीजिए। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के अध्यक्ष हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को बनाया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के देश का निदेशक नियुक्त किया है? तो हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया है? तो यह बनाए गए हैं आपका मियो ओका को। याद रखिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है और इस बैंक की स्थापना 1966 में किया गया था। तो दोनों फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमनी हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वेंकट रमनी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो यह बनी है आपका गीता बत्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका। हाल ही में पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? देखिए फ्रेंड्स, पहली महिला राष्ट्रपति बनी है पेरू की,
तो यह बनाई गई हैं डीना बोलुआर्ट को। डीना बोलुआर्ट को, यह पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पेरू की राजधानी कहाँ है, तो यह याद रखिएगा, ये जो है पेरू की राजधानी लीमा है। और यहाँ का जो आपका करेंसी है यह है आपका न्यूओ सोल। न्यूओ सोल याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2023 में सैन्य संचालन के महानिदेशक DGMO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यह है आपके प्रतीक शर्मा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, अप्रैल 2024 में एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो यह जो है आपके एसोचैम के अध्यक्ष संजय नायर ने जो है यह पदभार को संभाला है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, CBI के वर्तमान प्रमुख कौन है, तो CBI के वर्तमान प्रमुख हैं आपके कौन, प्रवीण सूद। ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवीण सूद CBI के प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। वहीं अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें, इसके वर्तमान प्रमुख जो है तपन कुमार हैं। कौन है, तपन कुमार डेका। ये क्या किसके हैं, ये हैं आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के यानी IB के, याद रखना है फ्रेंड्स। और रवि सिन्हा कौन है, तो यह अभी रॉ के प्रमुख हैं। रॉ के प्रमुख रवि सिन्हा, तपन कुमार डेका IB के और प्रवीण सूद CBI के। ये तीनों नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। साइमस हैरिस अप्रैल 2024 में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो साइमस हैरिस जो है यह आयरलैंड के जो है नए प्रधानमंत्री बने गए हैं, आयरलैंड के। अप्रैल 2024 की बात है, याद रखना है फ्रेंड्स। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय स्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी वर्तमान में जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है यह बन गए हैं आपके कौन, तो रवनीत कौर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मार्च 2024 में किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए मार्च में ही नियुक्ति हुई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्शंस भी हाल ही में हुए थे, तो ऐसे में याद रखना है यह जो मार्च 2024 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे यह हैं आपके कौन, तो सुखबीर संधू और कौन आपका ज्ञानेश कुमार। ये दोनों को, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू, तो ए और बी इसका राइट आंसर होने के कारण ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में 22 से 26 जनवरी 2024 तक भारत की यात्रा पर रहे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो यह हैं आपके डेनिस फ्रांसिस। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, 31 अगस्त 2024 तक के कार्यकाल के लिए 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किए गए हैं आपके ऋतुराज अवस्थी को। 22वां विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। अगले सवाल में है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है आपका किसको, लिंडी कैमरून को। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखेंगे अगले सवाल को, मार्च 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो यह है आपके कमल किशोर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो जो बिहार सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यह हैं आपके न्यायमूर्ति संजय कुमार। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा बिहार से है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला DGP, ये काफ़ी न्यूज़ में रही हैं फ्रेंड्स, इसलिए पहली जो महिला DGP हैं पूर्वोत्तर भारत की वो भी याद रखिएगा, यह है आपकी ईदाशीषा नोंगरांग। ईदाशीषा नोंगरांग, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए हैं, बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त यह बनाए गए हैं त्रिपुरारी शरण को। त्रिपुरारी शरण को। अगला सवाल है आपका, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यह बनाए गए हैं आपके रघुराम अय्यर को। चलिए अगला सवाल, किसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है, तो यह है आपके N चंद्रशेखर। याद रखिएगा फ्रेंड्स,
बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये वीवीआई सवाल है, याद रखिएगा। वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव हैं, नंद किशोर यादव हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष कौन बनी है? यह भी वीवीआई है, याद रखिएगा। हाल ही में फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष जो बन गई हैं जयश्री दास वर्मा, जयश्री दास वर्मा। ऑप्शन कौन है? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख संबंध समूह के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह है जया त्रिपाठी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, फरवरी 2024 में किसे फिनलैंड का राष्ट्रपति चुना गया? फरवरी 2024 को ही फिनलैंड का नया राष्ट्रपति बनाया गया है और यह है अलेक्जेंडर स्टब, अलेक्जेंडर स्टब को बनाया गया है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अब अगले सवाल को। मई 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मई में ही इसकी नियुक्ति हुई है आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक के रूप में, तो यह है आपके उर्जित पटेल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा आर लक्ष्मी कंठराव। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आर लक्ष्मी कंठराव को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखेंगे, मई 2024 में भारतीय नौसेना के क्रमिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आपके कौन? वाइस एडमिरल संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है। सवाल है आपका, फरवरी 2024 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? तो इंडोनेशिया के जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं फरवरी में, यह बन गए हैं आपके प्राबातो सुबियांतो, प्राबाओ सुबियांतो। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में शेख हसीना ने 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ये किस राजनीतिक पार्टी की प्रमुख है? याद एक चीज़ के लिए रखिएगा, 5वीं बार इन्होंने शपथ ली है प्रधानमंत्री के पद के लिए। इनकी राजनीतिक पार्टी का नाम, तो ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बांग्लादेश आवामी लीग इनके पार्टी का नाम है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यह है देवेंद्र झाझरिया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम सामोई रूतो ने हाल ही में भारत का दौरा किया? तो यह है आपके केनिया के यह राष्ट्रपति हैं, विलियम सामोई रूतो, याद रखना है। आगे देख लीजिए, हाल ही में भारत के 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो यह है आपके अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता में गठित की गई 16वें वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया, हरेंद्र सिंह को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। नियुक्तियों से हमेशा अच्छी खासी संख्या में सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और इसके बाद जो आपका चैप्टर आने वाला है बिहार विशेष का आने वाला है। मैं कोशिश करूँगी सभी को 1 बाय 1 करके जो है मैं करवा दूँ आपको आपके एग्ज़ाम से पहले। तो प्लीज़ अच्छे से रिविज़न कर लीजिए, अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से एकदम जी जान लगा के तैयारी कीजिए, क्योंकि जो भी रेस्ट डेज बच्चे में 2-4 दिन आपके पास अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।